दिल्ली में लगातार 5वें दिन किसानों का हल्ला बोल जारी। हजारों की संख्या में किसान बॉर्डर्स पर जमे। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद। प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद करने की धमकी दी। कहा पीछे नहीं हटेंगे, नहीं जाएंगे बुराड़ी। हमारी रणनीति बन रही है कि हम दिल्ली को पूरी को लॉक करेंगे। हम इसको जड़ा बाहर से लॉक करेंगे, बंद करेंगे सारा कुछ, तो सरकार फिर बातचीत के ऊपर आएगी, नहीं तो। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। किसानों को नहीं मंजूर सरकार का प्रस्ताव। निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों में भी रोष। किसानों ने कहा हम यहां रहने नहीं आए हैं, निरंकारी ग्राउंड में रुकने का कोई फायदा नहीं, कोई पूछने तक नहीं आया। और जब तक संघर्ष हमारा खत्म नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ डटे रहें और केंद्र सरकार को समर्थ बख्शे, वो इसका फैसला करे, हमारे ऑर्डिनेंस रद्द करे। हमारा यूपी बॉर्डर से भी दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर जमा है किसानों का हुजूम। कई जगह किसानों ने बैरिकेड गिराए। किसानों के प्रदर्शन के चलते आम लोग परेशान। कई जगह सड़कों पर लगा लंबा जाम। लोग कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसी तरह की ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत नहीं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। यूपी में प्रदर्शन के चलते मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा रूट प्रभावित। सड़कों पर बैठे हैं किसान। किसान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को फिर घेरा। स्पीक अप फॉर फार्मर कैंपेन शुरू। लोगों से की कैंपेन से जुड़ने की अपील। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। पहले काला कानून लाए, फिर किसानों पर डंडे चलाए। किसान जब आवाज उठाता है तो पूरे देश में होती है गूंज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा अन्नदाता की बात सुने और कृषि कानूनों पर फिर से करें विचार। किसानों के मुद्दे पर सरकार एक्टिव। हैदराबाद से लौटते ही गृह मंत्री अमित शाह किसानों से जुड़ी मीटिंग में शामिल हुए। जेपी नड्डा के घर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के मुद्दे पर किया मंथन। आज देव दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार देव दीपावली के कार्यक्रम में होंगे शामिल। देव दीपावली के मौके पर काशी को देंगे योजनाओं की सौगात। वाराणसी के मिर्जा मुराद खजूरी राजघाट के सामने डोमरी में होगी पीएम की जनसभा। देव दीपावली का पहला दिया जलाएंगे मोदी। राजघाट में चुनिंदा लोगों को संबोधित करेंगे, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी क्रूज में बैठकर लाखों दियों से सजे घाटों के नजारे देखेंगे। संत रविदास घाट पर सारनाथ में बुद्ध भगवान के जीवन पर आधारित रोड शो को भी देखेंगे। पीएम मोदी के जाने वाले स्थानों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देश। काशी में मोदी के स्वागत और देव दीपावली की तैयारियां पूरी। आज किसान आंदोलन का 5वां दिन। बुराड़ी नहीं जाएंगे आंदोलनकारी किसान। दिल्ली का घेरा बढ़ाएंगे आंदोलनकारी। पीएम ने कहा नए कृषि कानून से किसानों को फायदा। गृह मंत्री के बाद गृह सचिव ने भी पत्र लिखकर किसानों से बुराड़ी जाने की अपील की। किसानों ने बुराड़ी को कहा ओपन जेल। किसान अब दिल्ली में दाखिल होने वाले 5 रास्तों पर डालेंगे डेरा। सोनीपत दिल्ली हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे, आगरा दिल्ली हाईवे और गाजियाबाद हाईवे को जमकर करेंगे दिल्ली की घेराबंदी। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष के घर वरिष्ठ मंत्रियों ने किया मंथन। किसान यूनियन के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बैठक। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। किसानों ने कहा बातचीत के लिए किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। हैदराबाद निकाय चुनाव में थमा प्रचार। 1 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। आखिरी दिन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की सियासी पिच पर उतरे अमित शाह ने किया रोड शो।
हैदराबाद में रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने अमित शाह पर की फूलों की बारिश। बीजेपी ने हैदराबाद निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी। हैदराबाद चुनाव को लेकर तेज है जुबानी जंग। निकाय चुनाव के लिए उतरे बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया तंज। ओवैसी ने कहा यह चुनाव हैदराबाद निकाय का न होकर प्रधानमंत्री का हो गया है। ओवैसी बोले बीजेपी ने इस चुनाव में इतने नेताओं को बुलाया है कि अब बस डोनाल्ड ट्रंप का आना ही बाकी रह गया है। ट्रंप भी आ जाएं तो हैदराबाद में बीजेपी का कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने को संभाली कमान। 4 दिसंबर से सूबे के तृणमूल नेतृत्व के साथ करेंगी बैठक। शुभेंदु अधिकारी के मंत्री पद से इस्तीफे और विधायकों के तृणमूल के खिलाफ बयानबाजी को लेकर ममता का महत्वपूर्ण कदम। तृणमूल सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर को सीएम करेंगी वर्चुअल बैठक। उच्च स्तरीय बैठक के जरिए चुनाव की तैयारी जोरों पर शुरू। 6 दिसंबर को मेदिनीपुर सांसद शुभेंदु अधिकारी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। ममता भी शुभेंदु को मनाने जा सकती हैं उनके घर। चुनाव से पहले बढ़ रही है दीदी की परेशानी। बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक बहुल गांव में मुस्लिम परिवारों के करीब 500 सदस्य बीजेपी में हुए शामिल। आंध्र प्रदेश के परिवहन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री पर हमला। बाल बाल बचे। मौके पर मौजूद साथियों ने हमलावर शख्स को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मंत्री पेरनी नानी की माता की 13वीं थी। पूजा कार्यक्रम में पहुंचे थे हमलावर। पहले पैर पकड़े फिर हमला करने की कोशिश की। मंत्री पर कन्नी से 2 बार किया हमला। बाल बाल बचे, नहीं आई किसी तरह की चोट। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हाईवे स्नैचर गैंग का किया पर्दाफाश। गिरोह के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के परिवहन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री पर हमला। बाल बाल बचे। मौके पर मौजूद साथियों ने हमलावर शख्स को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मंत्री पेरनी नानी की माता की 13वीं थी। पूजा कार्यक्रम में पहुंचे थे हमलावर। पहले पैर पकड़े फिर हमला करने की कोशिश की। मंत्री पर कन्नी से 2 बार हमला किया। बाल बाल बचे, नहीं आई किसी तरह की कोई चोट। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हाईवे स्नैचर गैंग का किया पर्दाफाश। गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलरामपुर में एक पत्रकार और उसके दोस्तों का संदिग्ध हालत में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोस्त की बहन की किडनैपिंग और गैंगरेप का लगा है आरोप। श्रीनगर में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन होने से जोजिला पास में फंसे 5 यात्री बीआरओ की टीम ने किया रेस्क्यू। विशाखापट्टनम के आनाकापल्ली में इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत। लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरा घर। बरेली में दर्ज हुई लव जिहाद को लेकर पहली एफआईआर। कानून बनने के बाद यूपी के बरेली में ये पहली एफआईआर है। आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में कोरोना के मामलों में सुधार। लोगों में संक्रमण रेट 7% गिरा। एक दिन में 5000 से कम कोरोना मरीज आए। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 4906 नए मामले की पुष्टि। 68 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कुल केस की संख्या 5,66,648 तक पहुंची। अब तक 9,066 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं जान। कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर है केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार के मुताबिक 39% आईसीयू बेड भी खाली हुए। दिल्ली के बाद अब एमपी में कोरोना का कहर बढ़ा। आंकड़ों के मुताबिक 70 दिनों में कोरोना के मरीज 2 गुने हुए।
कोरोना को लेकर आज बड़ी राहत की खबर आई। पिछले 24 घंटे में आने वाले मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट, 40,000 से कम मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा मरीज आए हैं, जबकि 443 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 94,31,000 हुआ और कुल एक्टिव केस घटकर 4,46,000 हुए। अब तक कुल 88,47,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे में 45,000 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.46% है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। रिकवरी रेट 93% से ज्यादा है। राजस्थान की सीनियर बीजेपी लीडर किरण माहेश्वरी का पार्थिव शरीर आज लाया जाएगा उदयपुर। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगा अंतिम संस्कार। 22 दिन से आईसीयू में थी भर्ती। राजस्थान में कोरोना को लेकर नए गाइडलाइंस जारी। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए रहेंगी लागू। गाइडलाइंस के मुताबिक 31 दिसंबर तक बंद रहेगा सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और स्कूल। राजस्थान के 5 जिलों नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगापुर में नाइट कर्फ्यू लागू। सीएम की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना पर सख्त हुई गुजरात हाईकोर्ट। राज्य सरकार को निर्देश, मास्क न पहनने वालों की ड्यूटी कोविड सेंटर में लगाएं। गुजरात हाईकोर्ट ने मास्क को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलो, हिदायत देने से नहीं बनेगी बात। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 5,544 नए केस की पुष्टि, 84 की मौत। आंकड़ा 18,20,000 के पार पहुंचा। मुंबई में कोरोना के 940 मरीज सामने आए, 18 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 2,82,000 के पार। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 2,581 नए केस, 18 मरीजों ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या 2,65,000 के पार हुई। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में 1,800 नए मामले, 26 मौत, 2,11,000 हुई मरीजों की संख्या। केरल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में 5,643 नए केस। यूपी में कोरोना के एक दिन में 2,036 नए केस, 21 मरीजों की मौत, 7 लाख के पार हुई मरीजों की संख्या। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 3,367 मामलों की पुष्टि, 54 लोगों ने तोड़ा दम, 4,80,000 के पार मरीजों की संख्या। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,459 नए केस, 9 लोगों की मौत। आंकड़ा 7,80,000 के पार। पंजाब में कोरोना के 741 नए मामलों की पुष्टि, 15 मरीजों की मौत, 1,51,000 के पार कोरोना के मरीज। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 6,30,00,000 के पार। कोरोना से 1,04,00,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटों में मरीजों की संख्या 1,37,00,000 पहुंची। इनमें से 2,73,000 की हुई मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 53,70,000 के पार पहुंची। ब्राजील में कुल संक्रमितों की संख्या 63 लाख तक पहुंची। वहीं 1,72,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित। तीनों देशों में मौत का आंकड़ा 6 लाख के पास पहुंचा। गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव में इमरान खान की पार्टी को मिली सिर्फ 10 सीटें। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में सूखे की जताई जा रही है आशंका। इमरान खान को फिर लगा झटका। इस्लामिक देशों की बैठक में कश्मीर मुद्दे के प्रस्ताव को अन्य देशों ने किया खारिज। हथियार बेचने नेपाल पहुंचे चीनी रक्षा मंत्री। चीन सैन्य अधिकार और साजो सामान को बेचने का करना चाहते हैं समझौता। ब्रेन स्ट्रोक के बाद एक्टर राहुल रॉय अस्पताल में भर्ती। मुंबई के नानावटी अस्पताल में चल रहा है इलाज।
बिग बॉस 14 में पुराने अंदाज में लौटी घर की हसीनाएं। चंद्रमुखी, चौटाला, सौम्या और नागिन की हुई फिर से वापसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रैपर ड्रेक को बायोपिक में अपना किरदार निभाने की दी इजाजत। सना खान ने उतारी अपने पति की नजर। सना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आपको बुरी नजर से बचाएं। नागिन के अवतार में छा गई रानी चटर्जी। हाथ में लकीर गाने में दिखा रानी का नया अंदाज। 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट में होगा बड़ा बदलाव। 30% कैप लगाने का किया फैसला। पेटीएम पर नहीं होगा असर। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस कुछ दिनों के लिए बंद। रखरखाव में दिक्कत की वजह से रोका गया सर्विस। पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर। अब पेटीएम वॉलेट में मनी लोड करने पर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। 2 दिसंबर को लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग। मुंबई जाएंगे सीएम योगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हारने के बाद दबाव में दिखे विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया के मौजूद दौरे पर अभी एक वनडे बाकी है, जबकि टीम इंडिया को वनडे सीरीज के अलावा T20 और टेस्ट सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। वनडे और T20 सीरीज से बाहर हुए डेविड वार्नर टेस्ट खेलने पर भी सस्पेंस। भारत ने सिडनी में दूसरा वनडे मैच भी गंवाया। 51 रन से मिली हार के बाद सीरीज हाथ से गई। वीरेंद्र सहवाग ने उड़ाया भारतीय गेंदबाजों का मजाक। कहा, अगले मैच में 400 रन बनवाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी M02 भारत में जल्द होगा लॉन्च। जानकारी के मुताबिक एंड्रॉयड 10 पर करेगा काम और भी फीचर्स हुए लीक। पोको M2 की कीमत में हुई गिरावट। अब सिर्फ 9,999 रुपए में खरीदा जा सकता है फोन। आज लॉन्च होगा भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन Moto G 5G। 5000 mAh बैटरी के साथ कई फीचर्स शामिल। फ्लिपकार्ट पर 1 दिसंबर से शुरू हो रही है महीने की सबसे बड़ी सेल। 70% तक की छूट पर खरीदे कई सामान। कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर हुए 80 लाख साइबर अटैक। एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।